बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और बहुत ही लजीज लौकी का रायता। मजेदार होने के साथ साथ एक और इसका फायदा वो भी मैं आपको साथ साथ इसका बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हमने इसको धो के साफ कर लेना और इसको दोनों तरफ से काट लेंगे। काटने के बाद हमने इसको छील लेना है। तो दोस्तों, कद्दू जो है गर्मी की शिद्दत को कम करता है, जिस्म को ठंडा रखता है। अगर आप किसी को मैदे की गर्मी होती है तो इसको जरूर इस्तेमाल करें, इससे मैदा भी ठंडा होता है। इसके अलावा इसके बेशुमार फायदे हैं और जो इसका हम रायता बनाएंगे उसके भी बहुत ही ज्यादा फायदे हैं और बहुत ही लजीज ये बनता है। यहां पर इसको अच्छी तरह काट लेंगे। काटने के बाद इसको दो पीसीज में दरमियान में से सेंटर में से काट लेंगे। तो यहां पर मैंने दो छोटे साइज के लौकी लिए थे, उसी तरह उसको मैंने साफ करके काट लिया है। यहां पर हमने इसको ग्रेड करना, लेकिन जो ग्रेड करेंगे इसको मोटी साइड से, जो इस ग्रेटर है इसको मोटी साइड से ग्रेड करेंगे। तो इसी तरह सारे लौकी को ग्रेड कर लेंगे। यहां पर हमने हाथ से दबा के इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये जो कद्दू का पानी है, ये जो लौकी का जूस है, आप इसको पी सकते हैं। इसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, उसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं जीरो होती हैं, वजन को कम करने में मदद देती है। इसके अंदर बेशुमार विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जहनी दबाव को भी कम करता है। इसके अलावा शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप इसको इसी तरह पी लें, इसके डबल फायदा होगा। एक तो बहुत ही मजेदार रायता बन जाएगा और दूसरा इसके जूस से बेपनाह आप फायदे उठाएंगे। यहां पे मैंने हाफ लीटर पानी लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। तो कद्दू का हमने हाथ दबा के पानी इसका निकाल लिया था, कद्दू इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो इसके अलावा जो लोग वर्जिश वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो इसका जूस इस्तेमाल करें। इसमें काफी सारा प्रोटीन पाई जाती है। आप इसको बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम पैसों के साथ प्रोटीन भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। या वो लोग जो इसको वजन कम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें। इससे भूख का एहसास कम होता है, वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो बेशुमार इसके फायदे हैं। यहां पर हमने इसको बॉईल कर लेना 3 से 4 मिनट तक और इसको जब अच्छी तरह ये गल जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो यहां पर हमने लौकी को पानी में से निकाल लेना और इसको छान लेंगे। इसको एक स्ट्रेनर में हम शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह इसके अंदर जो पानी है उसको निकाल लेंगे और इसको ऐसा ऐसा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए। इसी तरह दबा के इसके अंदर से हम सारा पानी निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो हमारा रायता, हमारा दही है, इसको डालने से वो पतला हो जाएगा और उससे जो इसका टेस्ट भी फीका आएगा। तो यहां पर इसमें से पानी निकालने के बाद इसको प्लेट में डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहां पर रायता बनाने के लिए मैंने 1 पाव दही ले लिया। दही को यहां पर हमने अच्छी तरह बीट कर लेना ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यहां पर लेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज का लिया है। साथ में बारीक कटी सब्ज मिर्च ले लेंगे और थोड़ा सा हमने धनिया ऐड कर लेना। तो इसके अलावा आप कोई खीरा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या जो भी चीज आपको पसंद है वेजिटेबल्स में, सब्जियों में, वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। तो मसालों में यहां पर हाफ टी स्पून मैंने काला नमक लिया, हाफ टी स्पून सफेद नमक, साथ में हमने हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना। इसको फ्रेशली कूट लें, इससे बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा। आप इसको अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर भुना कुटा जीरा, इसको कूट के इसके अंदर डालेंगे फ्रेशली, उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो रायता बनाने की बहुत सारी रेसिपीज हैं, कई लोग इसको तड़का भी लगाते हैं, लेकिन हम इसको तड़का नहीं बनाएंगे। इसी तरह ये बहुत ही हेल्दी बनता है। तो यहां पर कद्दू हमारा ठंडा हुआ, इसके अंदर ऐड कर लेंगे, इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार रायता हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ खाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।